नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री के साथ झमाझम बरसात की गतिविधियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों के मौसम में बदलाव और बस्तर समेत कई क्षेत्रों में आगामी 7 दिनों तक उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो कैसा रहेगा दोस्तों पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ का मौसम और यहाँ पर किस जिले में कितना मौसम बदलेगा, सही जानकारी सटीक जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताना कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले गाँव क्षेत्र में रहते हैं। तो दोस्तों आखिरकार छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दिया और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए मानसून तेजी से दोस्तों यहाँ पर जो ना सभी संभागों के मौसम में बदलाव और बरसात के साथ सभी जिलों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। इसी के साथ इस साल मानसून सुपर फास्ट आने की आशंका है। मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर भविष्यवाणी की गई कि छत्तीसगढ़ समेत देश के सभी राज्यों में मानसून काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। ऐसे में छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की गतिविधियों के साथ ही मौसम बदल गया था। अब अगले 7 दिनों तक बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया है। मानसून की दस्तक के साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अगले 7 दिनों तक चेतावनी। रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर समेत अन्य क्षेत्रों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बिजली चमकने को लेकर चेतावनी है। तो मौसम विभाग की ताजा जानकारी के मुताबिक बदलते मौसम के साथ दिन और रात के तापमान में गिरावट और 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। बस्तर संभाग में कई क्षेत्रों में ज्यादा बरसात की संभावना है। तो रायगढ़ में अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री रहा, जबकि जगदलपुर, दुर्ग समेत न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री रहा। मौसम विभाग की बात तो सतर्क रहे, सावधान रहे। बरसात के दौरान बिजली चमकने के दौरान जो है सावधानी बरते, क्योंकि कई क्षेत्रों में घटनाएं काफी अधिक हो सकती है। और करीब 50 सालों के बाद ये देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ में नौतपा यानी दोस्तों 9 दिन जो सबसे ज्यादा गर्म रहते हैं देश भर में, एक साल के अंदर दोस्तों 9 दिन ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा गर्म रहते हैं। उसके दौरान 50 सालों में ऐसा देखने को मिला, 50 सालों के बाद की मानसून की एंट्री नौतपा के दौरान हुई, यानी गर्मी के मौसम में मानसून की एंट्री हुई छत्तीसगढ़ में। कल दंतेवाड़ा के रास्ते दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रवेश कर लिया और मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की आगे बढ़ने की स्थिति यही रही तो आने वाले कुछ दिनों में पूरे मानसून जो है ना प्रदेश में छा जाएगा। इससे पहले दोस्तों 24 तारीख को भी केरल में मानसून ने दस्तक दी थी, यानी सुपर फास्ट स्पीड से मानसून आगे पहुंच रहा है। ऐसे में देश को दोस्तों कब पूरा कवर कर लेगा पता ही नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महाराष्ट्र समेत दोस्तों देश के कई राज्यों में अलग अलग सिस्टम बन रहे, बरसात हो रही है और उसकी वजह से दोस्तों मानसून को जो ना काफी तेजी मिल गई और मानसून को इतनी स्पीड से तेजी मिली कि यहाँ पर 70 सालों के रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं। यहाँ पर कल दोस्तों बलरामपुर, रामानुजगंज में 80.5 मिलीमीटर बरसात हुई। इसके साथ सूरजपुर में 15.3 मिलीमीटर, सक्ती में 73.5 मिलीमीटर, रायपुर में 24.1 मिलीमीटर, महासमुंद में 27 मिलीमीटर, धमतरी में 47 मिलीमीटर। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बरसात हुई और प्रदेश का मौसम का मिजाज बदलते हुए नजर आया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 दिनों में उत्तर पूर्व के बचे हुए राज्य छत्तीसगढ़ के कुछ भाग, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कई भागों, सिक्किम में पहुंचने की संभावना है। और एक चिन्हित कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा तट से दूर स्थित है और इसके साथ ही ऊपरी हवाओं के चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है तथा यह ऊंचाई के साथ ही दक्षिण दिशा की ओर झुक गया है। ऐसे में मौसम बदलेगा और एक द्रोणिका पश्चिमी राजस्थान से उत्तरी छत्तीसगढ़ तक, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए 0.9 किलोमीटर तक फैली हुई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में हल्की से मध्यम बरसात के साथ छींटे बौछारें और उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। तो कई जगहों पर मौसम ठंडा सोना है और नौतपा की गर्मी दोस्तों कुल मिलाकर टाइम टाइम फिश हो चुकी है। बरसात के चलते काफी मौसम बदल रहा है। जसपुर, बलरामपुर समेत आसपास के इलाकों पर भी बड़े बड़े अपडेट आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में मानसून की जो है एंट्री के साथ ही बस्तर में जो है ना 6 गुना ज्यादा बरसात दर्ज की जा रही है। तो कुछ क्षेत्रों में हाई अलर्ट भी जारी किया गया। इसी के साथ दोस्तों सतर्क रहे, सावधान रहे, बिना वजह घर से बाहर ना निकले, पेड़ के नीचे ना रुके, बिजली के खंभों से दूर रहे और उस बरसात के दौरान भी सावधानी बरसे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कई क्षेत्रों में घटना हो सकती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो ना पिछले 5 दिनों में लगभग 2840 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई मानसून की एंट्री के साथ, जो कि मई महीने में औसत 430 से 450 मिलीमीटर से लगभग 6 गुना अधिक है। यानी कि दोस्तों यह आंकड़ा जो है ना मानसून के प्रारंभिक सक्रियता को दर्शाता है। यानी अभी से इतनी बरसात है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बरसात होगी। और मानसून आप सभी को पता होगा 8 जून के आसपास आने वाला था। पूरे के पूरे यहाँ पर भविष्यवाणी फेल कर दी इस बार मानसून ने। दोस्तों ये प्राकृतिक है, ऐसे में कितना भी दोस्तों यहाँ पर साइंस विज्ञान तेज हो जाए, लेकिन जो है ना प्रकृति है वो हमेशा दोस्तों 2 कदम आगे रहती है। तो देख लीजिए, अंदाजा था इस दिन पहुंचेगा, लेकिन एक सिस्टम बनने से ही पूरे मानसून को जो ना तेजी से रफ्तार मिल गई। सबसे अधिक वाले स्थानों की बात की तो राजपुर में दोस्तों यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, माल खरोदा में दोस्तों 7 सेंटीमीटर और इसी के साथ यहाँ पर हसोद, कुरूद, खड़गांव, पुसोर और यहाँ पर छोटे डोंगर, कोरबा, बिलाईगढ़ आदि समेत बरसात की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में निम्न दबाव का क्षेत्र बना है जो अगले 24 घंटों में डिप्रेशन में बदल सकता है और चक्रवाती परिसंचरण राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक सक्रिय है। ऊपरी हवाओं का चक्रवाती पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बना है जिससे छत्तीसगढ़ में बरसात की गतिविधियां बढ़ रही है। ऐसे में दोस्तों छत्तीसगढ़ में समय बहुत पहले जो ना मानसून रायपुर, बिलासपुर समेत 29 जिलों में भारी बरसात के साथ यहाँ पर उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। तो कई जगहों पर बदलाव भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लोगों को यहाँ पर खुशखबरी आ चुकी है। छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक देने के साथ इस बार झमाझम बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम बदलते हुए नजर आएगा। सुरगुजा में रात के समय 26 दिन में
33-34, शनिवार को बरसात हो सकती है। सूरजपुर में 26-27, दिन में 33-34, बूंदाबूंदी बादल छाने को लेकर चेतावनी है। तो सुकमा में रात के समय 25-26, दिन में 30-31, 3 दिन बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी। राजनांदगांव में 27-28, दिन में 36-37, बूंदाबूंदी बादल छाएंगे। रायगढ़ में 28-29, तो दिन में 35-36, 3 दिन बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी। रायपुर में बूंदाबूंदी बादल छाएंगे। नारायणपुर में 24-25, दिन में 32-33, बूंदाबूंदी को लेकर चेतावनी। मुंगेली में 27-28, तो दिन में 36-37, 38 बादल छाएंगे। महासमुंद में 2 दिन बरसात हो सकती है। कोरिया में बादल, शनिवार को बरसात। कोरबा में रात के समय 27-28, दिन में 36-37, शनिवार को बरसात हो सकती है। कोंडागांव में 2 दिन बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी, अलर्ट जारी किया गया। कांकेर में बूंदाबूंदी बादल छाएंगे। तो कवर्धा में बादलों की वजह के साथ शुक्रवार के दिन बूंदाबूंदी हो सकती है। जसपुर में 2 दिन बरसात होगी। जांजगीर चांपा में 2 दिन बरसात की गतिविधियां देखने को मिलेगी। गरियाबंद में शनिवार को बूंदाबूंदी। दुर्ग में बादल छाएंगे, बूंदाबूंदी। धमतरी में बूंदाबूंदी बादल छाएंगे। दंतेवाड़ा में उतार चढ़ाव जारी है। बिलासपुर में बूंदाबूंदी बरसात की गतिविधियों के साथ परिवर्तन होगा। तो बीजापुर में 2 दिन बरसात और बिजली चमक सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों बेमेतरा, बस्तर, बलरामपुर, बालोदा बाजार, बालोद समेत पूरे छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी। और कई क्षेत्रों के मौसम में बदलाव और परिवर्तन देखा जा रहा है और मौसम ठंडा सोना रहने को लेकर भी चेतावनी है। वही दोस्तों अलर्ट भी जारी किया गया, उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा। आप कहां पर रहते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले, गांव, शहर से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। रायगढ़, बालोद के जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट है, जहां पर भारी बरसात के साथ गरज चमक के साथ तेज आंधी चलेगी। इसके अलावा रायपुर, दुर्ग, कांकेर, बस्तर समेत अन्य क्षेत्रों में येलो अलर्ट है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आकाश से बिजली चमकने के साथ मध्यम से भारी बरसात होगी। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कल से जो है ना काफी ज्यादा जगहों पर परिवर्तन भी देखने को मिला। 30 सालों का रिकॉर्ड टूटा है दोस्तों। यहाँ पर मई में पहली बार जो है ना सबसे कम 1991 में मई का औसतन तापमान 41.8 था। अब लगभग दोस्तों यहाँ पर 30 साल के बाद जो इतना कम देखने को मिला। 2024 पिछले साल दोस्तों 46.8 के करीब रिकॉर्ड किया गया था। अब मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी और बरसात की गतिविधियों के साथ कई क्षेत्रों के मौसम में ठंडक भी है। कुछ जगहों पर येलो अलर्ट है तो कुछ क्षेत्रों में चेतावनी भी जारी की गई। रायपुर समेत आसपास के इलाकों पर बदलाव और 22 जिलों में चेतावनी है। ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट भी जारी किया गया। आकाश से बिजली चमक सकती है, सतर्क रहे, सावधान रहे, बिना वजह घर से बाहर ना निकले, पेड़ के नीचे ना रुके, बिजली के खंभों से दूर रहे। इसी के साथ साथ मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। उत्तरी बस्तर, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बालोदा बाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जसपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवई, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर के लिए येलो अलर्ट है। इसी के साथ इन क्षेत्रों में बारिश के साथ मेघ गर्जन और आकाश से बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती है। इसके साथ ही तेज रफ्तार से 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो अनुमान है कि मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। और मौसम विभाग ने 3 घंटों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की एंट्री हो चुकी है और आगामी 7 दिनों तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा, खेरागढ़, छुईखदान, बिलासपुर, बस्तर समेत कई जिलों में अच्छी बरसात हुई, जिससे आसमान में घने बादल छाए रहे, उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। अब अगले 7 दिनों तक उतार चढ़ाव जारी रहेगा। हल्की से मध्यम बरसात के साथ परिवर्तन होगा, उतार चढ़ाव जारी है। 7 दिनों तक कई क्षेत्रों में भारी बरसात भी हो सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों अब गर्मी जो है ना के बराबर देखने को मिलेगी। ज्यादातर इलाकों पर यहाँ पर बरसात है। हालांकि जून की शुरुआत के साथ थोड़ा मौसम बदल सकता है, लेकिन उसको लेकर भी अभी अपडेट आनी बाकी है। इसीलिए आप सभी को बता दूं, अगर मई के आखिरी दिनों तक बरसात होती है ना, तो इस बार दोस्तों गर्मी वाला मौसम ही जो है गायब हो चुका है, ऐसा लगने लगेगा। क्योंकि दोस्तों अप्रैल में जो है ना यहाँ पर गर्मी शुरू हुई थी। अप्रैल के बाद मई की शुरुआत से बरसात होना शुरू हुई और अलग अलग सिस्टम बनते रहे, जिसके चलते बरसात होती रही। और अभी भी बरसात के चलते मौसम बदल रहा है। सुरगुजा में रात के समय 24-25, 26, दिन में 30-31,